सूरतुल फातिहा की एक आयत है साथियों, जो आयत नंबर 4 है। अव्वलन तो सूरतुल फातिहा खुद एक बहुत अजीम सूरा है कुरान मजीद की। बाज़ अहले इल्म कहते हैं कि सूरतुल फातिहा जो है ये एक माँ है कुरान मजीद की। जिस तरीके से माँ से बच्चे होते हैं वैसे ही सूरतुल फातिहा के बाद देखिए तमाम सूरा जो है वो सूरतुल नास तक आपको मिलता है। इसलिए सूरतुल फातिहा का बहुत बड़ा मकाम है कुरान मजीद। जिस तरीके से अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह हिजर में सूरह नंबर 15 में आयत नंबर 87 आप पढ़ेंगे, अल्लाह ताला फरमाते हैं वलक़द आतैनका सबअम मिनल मसानी वल कुरआनिल अज़ीम, कि हमने आपको 7 दोहराने वाली आयतें दी हैं। ये 7 दोहराने वाली आयतें जो हैं आप तफसीर पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाता है कि 7 जो दोहराने वाली आयतें हैं ये सूरतुल फातिहा की आयतें हैं। वल कुरआनिल अज़ीम, और फिर कुरान अज़ीम को अलग से जिक्र किया गया। इससे पता चला कि सूरह फातिहा की कितनी अहमियत है साथियों। इसलिए कहा गया, बाद सलफ़ कहते थे कि सूरतुल फातिहा दरअसल जो है ये कुरान मजीद का खुलासा है। यानी अगर सूरतुल फातिहा को हम समझेंगे तो गोया कुरान मजीद के खुलासे को हम समझ गए। तो सूरतुल फातिहा कुरान मजीद का खुलासा है। और ये आयत करीमा जो भाइयों ने आज रखा है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये आयत करीमा सूरतुल फातिहा का खुलासा है। अगर इसको समझ गए हम तो सूरतुल फातिहा को समझ गए। और जिस तरीके ये जो आयत करीमा है ये बिल्कुल बीच में है। इससे कबल जो है 3 आयतें हैं और इसके बाद 3 आयतें हैं। पहले हम जान लें कि इस आयत, ये जो आयत है ये 2 जुमले से बना हुआ है, 2 जुमलों पर मुश्तमिल है। एक इय्याका नअबुदु, ये एक जुमला हुआ, और दूसरा है व इय्याका नस्तईन। इय्याका नअबुदु के माने क्या होता है, कौन सा आप बताएंगे? बोलिए। मैं तेरी ही इबादत करता हूँ। सही कहा भाई ने। क्या हम तर्जुमा ऐसा कर सकते थे इय्याका नअबुदु का कि मैं तेरी इबादत करता हूँ, या मैं तेरी भी इबादत करता हूँ? क्या ये तर्जुमा दुरुस्त होता? जैसे कि भाई ने कहा मैं तेरी ही इबादत करता हूँ, तर्जुमा यही दुरुस्त है। अगर कोई तर्जुमा ये करता है कि मैं तेरी इबादत करता हूँ, इसका मतलब इसमें गुंजाइश निकलती है कि हम किसी और की भी इबादत कर सकते हैं। जैसे मुश्रिकीन मक्का करते थे, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, वो कहते थे अल्लाह हम हाजिर हैं, हम हाजिर हैं तेरे लिए, अल्लाह तेरा कोई शरीक नहीं। लेकिन जिसको तूने कुछ पावर्स दे दिया है उसके ताल्लुक से कहते थे हम कि हम अल्लाह उसको शरीक कर लेते हैं। यानी वो अल्लाह को मानते थे। समझिए इस फर्क को। ऐसा नहीं कि वो अल्लाह को नहीं मानते थे, वो अल्लाह को मानते थे साथियों। वो कहते थे कि अल्लाह है, अल्लाह हमारा खालिक है, राज़िक है, सब कुछ है। इसीलिए कुरान में कहा गया, ऐ नबी पूछिए इनसे आसमान से बारिश कौन बरसाता है, ये कहेंगे अल्लाह। ऐ नबी पूछिए इनसे ज़मीन से सब्जी कौन उगाता है, ये कहेंगे अल्लाह। ऐ नबी पूछिए इनसे कि मौत और हयात का मालिक कौन है, ये कहेंगे अल्लाह। यानी मौत देने वाला अल्लाह, हयात देने वाला अल्लाह। पता चला वो अल्लाह को मानते थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या था, अल्लाह के साथ वो कहते थे कि अल्लाह भी कुछ करता है, और अल्लाह ने जिनको कुछ पावर्स अता किए हैं हमारे बुजुर्गाने दीन को, हमारे बुतों को, वो भी कुछ करते हैं। लेकिन यही फर्क था। तर्जुमा क्या कह रहा है कि हम तेरी ही इबादत करते हैं। और हमेशा एक बात याद रखिएगा, अल्लामा इहसान इलाही ज़हीर कहा करते थे रहिमहुल्लाह, अल्लाह के साथ कभी भी नहीं लगता। वो कहते थे, क्या कहते थे शेख मोहतरम? कहते थे कि अल्लाह के साथ कभी भी नहीं लगता। मतलब कभी ये मत कहना कि अल्लाह भी औलाद देता है, इसका मतलब कोई और भी औलाद देता है। अल्लाह भी शिफा देता है, कोई और भी शिफा देता है। अल्लाह भी बीमार करता है, कोई और भी बीमार करता है। अल्लाह भी मुसीबत देता है, कोई और भी मुसीबत देता है। अल्लाह भी कोई मुसीबत से निकालता है, कोई और भी मुसीबत से निकालता है। ऐसा कभी नहीं कहना, बल्कि अल्लाह के साथ हमेशा ही लगता है। यानी अल्लाह ही शिफा देता है, अल्लाह ही बीमार करता है, अल्लाह ही बीमारी से निकालता है, मुसीबत से निकालता है, अल्लाह ही मुसीबत में डालता है, अल्लाह ही औलाद देता है, अल्लाह ही जिसको चाहे बेटा दे, अल्लाह ही जिसको चाहे बेटियां दे, अल्लाह ही जिसको चाहे बेटा बेटी मिला करके दे, अल्लाह ही जिसको चाहे ना बेटा दे ना बेटी दे। इसलिए अल्लाह ही सब कुछ करता है।
तो इय्याका नअबुदु जब हमने सीखा तो हमने क्या जाना कि हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही की इबादत करते हैं। यानी ये जब आपने जुमला कहा ना इय्याका नअबुदु, आप एक ऐसी चीज से बरी हो गए साथियों, आप एक ऐसी चीज से आपने छुटकारा पा लिया कि अगर वो चीज अगर आपकी जिंदगी में ना हो तो अल्लाह ताला आपको जन्नत का वादा करता है। अल्लाह अकबर। वो चीज क्या है? शिर्क। क्यों? जब आपने कहा इय्याका नअबुदु, अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, आप शिर्क से बरी हो गए। मतलब अल्लाह जितनी भी इबादत की किस्में हैं, अल्लाह हम उन इबादत की किस्मों में किसी को भी शरीक नहीं करते हैं, हम तेरी ही इबादत करते हैं। जन्नत का वादा दलील अल्लाह ताला फरमाते सूरह निसा में आयत नंबर 116 में अल्लाह ताला क्या फरमाते? इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशाउ व मन युशरिक बिल्लाह फ़क़द ज़ल्ला ज़लालन बईदा। अल्लाह ताला फरमाते हरगिज़ अल्लाह माफ नहीं करेगा किसको? शिर्क को। हाँ, शिर्क से कमतर कुछ होगा कोई गुनाह अल्लाह के ऊपर, अल्लाह चाहे तो माफ कर दे। वमन युशरिक बिल्लाह फ़क़द ज़ल्ला ज़लालन बईदा। और जो कोई शिर्क करते हुए मर गया बगैर तौबा के, हमेशा हमेशा के लिए वो जहन्नम में रहेगा, उसके लिए एक बहुत गुमराही में जाके पड़ गया। अल्लाह ताला फरमाते सूरह माइदा में आयत नंबर 72 में इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नता व मअवाहुन नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। क्या कहा अल्लाह ने? जो कोई शिर्क करेगा और शिर्क पर उसकी मौत हो गई, यानी तौबा नहीं कर पाया जिंदगी में, तौबा की तौफीक अल्लाह ने अगर उसको नहीं दी, शिर्क पर मर गया, अल्लाह ने फरमाया फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नता, अल्लाह ने उस पर जन्नत को हराम कर दिया है, जहन्नम को नहीं, जहन्नम को नहीं, जन्नत को हराम कर दिया। मतलब तुम्हारा नाम अब्दुल्ला हो, अब्दुर्रहमान हो, मूसा हो, ईसा हो, मोहम्मद हो, यूसुफ हो, ज़करिया हो, यहिया हो, दाऊद हो, ईसा हो, कुछ भी नाम रख लो, अगर तुम शिर्क पर मर गए फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नता, अल्लाह ने तुम पर जन्नत को हराम कर दिया है। तो अल्लाह ने क्या वादा किया कि जैसे ही तुमने इस बात का इकरार कर लिया कि अल्लाह के अलावा कोई भी इबादत के लायक नहीं है, उसी की ही इबादत की जाएगी, वही हकीकी माबूद है, तुम शिर्क से बरी हो गए। और अगर शिर्क से बरी हो गए तो अल्लाह ने गारंटी दे दी, जन्नत का तुमको अल्लाह ने वादा कर दिया है साथियों। और नहीं तो अल्लाह ने फरमाया, सुनो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जमीन और आसमान कितनी दूरी है? कितनी दूरी है? बहुत दूर है। जमीन और आसमान के बीच में तुम गुनाह करके लाओ, यानी तुम्हारे गुनाह जमीन आसमान के बराबर में हो। कितने गुनाह होंगे सोचिए आप। अगर इतना गुनाह लेकर के आओगे और अकीदे में शिर्क नहीं होगा, अल्लाह के रसूल फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अल्लाह ताला फरमाता है हम उसको बख्श देंगे, माफ कर देंगे। क्यों? वो इय्याका नअबुदु को जानता था, समझता था, उस पर अमल करने वाला था। यानी इतने गुनाह लेकर के आओगे जमीन से लेकर के आसमान तक भी, तो अल्लाह के नबी फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला उन गुनाहों को माफ कर देगा, तुमको जन्नत में दाखिल कर देगा। यहां तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी फरमाते, तिरमिज़ी की हदीस है, आपने फरमाया क़यामत का दिन होगा जिस दिन मीज़ान रखा जाएगा। मीज़ान समझते ना, तराजू, एक तरफ उसके अच्छे अमाल रखे जाएंगे और दूसरे पलड़े में क्या रखे जाएंगे? उसके बुरे अमाल, गुनाह। अल्लाह के नबी फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बंदे के दफ्तर को लाया जाएगा, दफ्तर से मुराद रजिस्टर। और आपने फरमाया उस रजिस्टर को जब वो खोलेगा देखेगा तो जहां तक उसकी निगाह जाती है वहां तक रजिस्टर उसको दिखेगा और सब में सिर्फ और सिर्फ गुनाह होगा। मुझे बताइए एक इंसान की निगाह कहां तक जाती है? एक इंसान की निगाह कहां तक जाती है? आप अभी आसमान में खुले मैदान में बैठिए, आसमान की तरफ देखिए, कहां तक निगाह गई? आसमान तक। आसमान तक आपकी निगाह चली गई, आपने सितारों को देखा आसमान में।
अल्लाह के रसूल फरमाते जहां तक उसकी निगाह जाएगी वो दफ्तर उसका वहां तक खुलेगा, एक रजिस्टर, सब में गुनाह होंगे। और आपने फरमाया ऐसे ऐसे उसके 99 100 में से कम एक रजिस्टर होंगे दफ्तर, सब गुनाह वाले, और उनको तौला जाएगा एक पलड़े में, उसके नेकियों को एक पलड़े में रखा जाएगा। कौन सा पलड़ा भारी हो जाएगा? 99 दफ्तर वाला रजिस्टर वाला पलड़ा भारी हो जाएगा। वो आदमी मायूस हो जाएगा कि अब मेरी कोई बख्शिश नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह ताला कहेगा फरिश्तों को, इसके नामे अमल में कुछ है देख। फरिश्ते कहेंगे अल्लाह एक कार्ड मिला है, कार्ड समझते हैं इसको, हदीसे बेताका भी कहा जाता है। एक कार्ड मिला है अल्लाह का, कैसा कार्ड है? उस कार्ड में लिखा हुआ है अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। अब यहां रुकिए, यहां रुक जाइए। ये जो आयत करीमा है और इस आयत करीमा का जो ये जुमला है इय्याका नअबुदु, क्या माने हुआ? हम तेरी ही इबादत करते हैं। ये मफहूम है ला इलाहा इल्लल्लाह का। यानी जो भाई मैथ्स पढ़ते हैं उन्होंने पढ़ा होगा इक्वेशन, है ना? ये LHS इज इक्वल टू RHS, वाह माशाल्लाह। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसको कहते हैं इक्वेशन। इक्वेशन इज बैलेंस्ड, ठीक है? इय्याका नअबुदु, अभी वइय्याका नस्तईन पे नहीं आ रहे हम लोग। इय्याका नअबुदु LHS है और RHS क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। कैसे? इय्याका नअबुदु में इस बात भी है और नफी भी है, मतलब इनकार है हर किस्म के तागूत का, हर किस्म के बातिलाने माबूद का, कि ऐ अल्लाह हम किसी की इबादत नहीं करते हैं बल्कि सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं। और ला इलाहा इल्लल्लाह क्या है? ला इलाहा कहो, क्या? पहले इनकार करो, क्या? हर इलाह का इनकार करो, यानी तमाम बातिलाने माबूद का इनकार करो। ला इलाहा, कोई इबादत के लायक नहीं, कोई इलाह इबादत के लायक नहीं इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के। यानी वहां कहा जा रहा है ऐ अल्लाह हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं क्योंकि इबादत के लायक सिर्फ तू ही है। और इय्याका नअबुदु में क्या कहा जा रहा है? अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं। दैट मीन्स इय्याका नअबुदु इज इक्वल्स टू ला इलाहा इल्लल्लाह। इक्वेशन बैलेंस हो गया, समझे आप? मतलब जो इय्याका नअबुदु समझ गया अपनी जिंदगी में, इय्याका नअबुदु को मजबूती से रिश्ते पकड़ लिया मेरे भाइयों, उसके अगर रामे अमाल में अल्लाह कह रहा है अपने नबी के जरिए से कहलवा रहा है कि 99 दफ्तर हो और एक पलड़े में 99 दफ्तर को रख दिया जाए, सब गुनाह वाले हो, अल्लाह कहेगा फरिश्ते को कुछ निकाल इस केस में से। निकलेगा इय्याका नअबुदु या इज इक्वल्स टू ला इलाहा, निकला। वो कहेगा ला ये 99 रजिस्टर है और वहां तक जहां तक मेरी निगाह जा रही है ये ला इलाहा इल्लल्लाह का पर्ची क्या करेगा? अल्लाह कहेगा फरिश्तों पर डाल तो दे, डाल के दिखाओ दुनिया वालों को कि इय्याका नअबुदु का पावर क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह का पावर क्या है। देखो, डाला गया, करामत हो गई, हाँ मौजिज़ा हो गया। करामत आजकल बहुत सारे लोग दिखाते हैं, असल करामत तो अल्लाह दिखाएगा क़यामत के दिन भाइयों। क्या देखा उसने? उसने देखा कि जिसको नेकियों वाला पलड़ा है जो झुका हुआ था और बुराइयों वाला पलड़ा ऊपर था, ये फ्लिप कर गया, यानी नेकियों वाला पलड़ा भारी हो गया और बुराइयों वाला पलड़ा नीचे हो गया। अल्लाह अकबर। क्यों? ला इलाहा इल्लल्लाह जानता था साथियों, इय्याका नअबुदु जानता था, ऐसा नहीं था किसी कब्र पर गया फातिहा पढ़ा। फातिहा पढ़ते हैं ना, क्या पढ़ता है फातिहा में? ये सूरतुल फातिहा पढ़ता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से आखिर तक पढ़ा है। उसमें इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ा है। क्या बोल रहा है? अल्लाह को अल्लाह मदद सिर्फ तुझसे। उसके बाद क्या बोल रहा है? बाबा औलाद दे दे। अरे अभी बोल रहा है अल्लाह इबादत तुझसे तेरी ही करता हूँ और मदद सिर्फ तुझसे ही मांगता हूँ। अब देखिए दुआ किससे मांग रहा है? तो आप बोलेंगे दुआ मांग लिया, इसमें इबादत क्या हुआ? इबादत क्या हुआ? इबादत है। इबादत कैसे है? अल्लाह के रसूल फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
अबू दाऊद की हदीस से आपने फरमाया अद्दुआ हुवल इबादा, यानी दुआ ऐन इबादत है। और कुरान मजीद ने कहा सूरह गाफिर की आयत नंबर 60 में अल्लाह ताला फरमाते सूरह नंबर 40 में वक़ाल रब्बुकुम उदूनी अस्तजिब लकुम, तुम अपने अल्लाह से दुआ मांगो। अल्लाह कहता है अल्लाह से दुआ मांगो, और नबी कहते हैं दुआ इबादत है। समझे बात को आप? अल्लाह कहता है अल्लाह से दुआ मांगो, नबी कहता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दुआ इबादत है। इसका मतलब अल्लाह को छोड़ करके किसी और से दुआ मांगना जो इस दुनिया से चले गए या जिंदा भी है, उससे दुआ मांगना उस आदमी की इबादत करना है। और अल्लाह को छोड़ करके किसी की इबादत करना क्या कहलाता है? समझ गए आप? यही तो है शिर्क। दिस इज शिर्क। तो उसने फातिहा पढ़ा, फातिहा में वो कह रहा है अल्लाह तेरी ही इबादत करता हूं, तुझसे ही मदद मांगता हूं। समझा नहीं, जाना नहीं, सिर्फ पढ़ता था, समझता नहीं था। साथियों आप देखिए, फिर उसे साहिबे कब्र से दुआ मांग रहा है, औलाद दे दे, फुला दे दे, फुला दे दे। कुछ लोग एक मुहिम चला रहे हैं। क्या मुहिम है? हर मस्जिद की खुदाई होगी, उसमें मंदिर तो नहीं है। सही सुना आपने? आज मेरे में भी ऐसा हुआ, या ऑर्डर पास हुआ है गालिबन, करेक्ट, कि भाई मंदिर है कि नहीं है। क्योंकि कौम जो है शिर्क में मुब्तला हो गई है भाइयों। जो कौम शिर्क में मुब्तला हो जाए, अल्लाह ताला उस पर से गैबी मदद हटा देता है। जालिम बादशाह को अल्लाह ताला क्या करता है? मुसल्लत कर देता है, जब कौम शिर्क में मुब्तला हो जाती है। लेकिन ये जो अजमेर दरगाह है या कोई और दरगाह है, यहाँ पर लोग ज़ियारत के लिए जाते हैं। आपने सुना है क्या करते हैं ज़ियारत में जा करके? चढ़ावा चढ़ाते हैं, है ना? क्या क्या चढ़ाते हैं? कोई पैसे चढ़ाता है कैश, कोई कुछ देता है, कोई कुछ देता है, कोई कुछ देता है। चलो यहाँ तक तो समझ में आ रहा है, मुसलमान जाता है। अब सही गलत मैंने कहा बात की बात करेंगे हम लोग, लेकिन जाता तो है। लेकिन आपने देखा होगा बाज़ औक़ात वहाँ पर फिल्म स्टार्स भी जाते हैं, फिल्म हीरोइंस भी जाती हैं। क्यों क्यों जाती हैं? फिल्म स्टार, फिल्म हीरोइन क्यों जा रही है? उसको क्या चाहिए? उसके पास माल है, दौलत है, शोहरत है, औलाद है, बंगला है, गाड़ियां है, नौकर है, चाकर है, सब कुछ है भाई उसके पास। कोई एक मुसलमान गरीब सा जा रहा है, क्यों जा रहा है भाई? वो कुछ मांग रहा है। क्या मांग रहा है? दौलत दे दे, घर दे दे, बीवी दे दे, बच्चे दे दे, औलाद दे दे, कारोबार दे दे, जॉब दे दे, यही मांग रहा होगा उससे, साहिबे कब्र से। लेकिन ये लोग क्यों जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं? समझ रहे बात को? इनके पास सब कुछ है, फिर भी क्यों जा रहे हैं? हुआ क्या है, इनको किसी ने बताया है कि साहब वहां जाने से, दुआ मांगने से फिल्म हिट हो जाता है। तो ये चले गए सेनी लेकर के। आप देखा ना, सेनी लेकर के जाते हैं लोग, ऐसा चढ़ा दिया, चढ़ा। अब बताइए, मस्जिद में औरतों को आना मना है। लोग कहते हैं, रसूल नहीं कहते ऐसा, अल्लाह के नबी कहते हैं कि अल्लाह की बंदियों को मस्जिद में आने से ना रोको। लेकिन मस्जिद में अगर औरतें आ जाएं, दीन की बातें सुने, तो वाबेला मच जाएगा, बहुत बड़ा गुनाह हो गया। लेकिन एक मज़ार में एक गैर मुस्लिम खातून, वो भी हीरोइन, जो फहाशी फैला रही है, वो जाती है। सवाल मेरा ये है भाइयों आपसे कि वो जाके क्या मांगती है? वो कहती है बाबा मेरा फिल्म हिट करा दो, मेरी फिल्में कई सारी फ्लॉप हो गई हैं। सवाल ये है आपसे, क्या ये जो बुजुर्ग हैं, औलिया अल्लाह जिनको हम कहते हैं, वली अल्लाह जिनको कहते हैं, क्या ये फिल्में भी हिट कराते हैं? सवाल है। क्यों जाके मांग रही है? वो क्यों मांग रहा है? गैर मुस्लिम मस्जिद में चला आए, बवाल मचा देते हैं आप। बहुत बड़ा बवाल हो गया। क्यों हो गया भाई? स्मृति ईरानी चली गई मस्जिद नबी, ओहो भाइयों ने तो वाबेला खड़ा कर दिया। वाह वाह, ये कौन सा इंसाफ, ये कौन सा इंसाफ? उस पर बाद में बात करेंगे।
या आप उलमा से पूछ सकते हैं मसाइल को। लेकिन ये कैसा इंसाफ कि ये बिल्कुल अंदर जाए, चढ़ावे को चढ़ाए। क्यों यहां पर ये आता है, नहीं समझे आप? अब भाई वो जाएगी तो 5,000 तो नहीं देगी ना, उसमें 2-3 जीरो बढ़ा लीजिए आप। हाँ जी, देख रहे हैं आप? तो सोचिए जरा। तो एक आदमी जब दुआ मांगता है किसी से भी, चाहे वो जिंदे से मांगे या मुर्दे से मांगे, वो उसकी क्या कर रहा है? इबादत कर रहा है। और अल्लाह को छोड़ करके किसी की इबादत करना क्या है साथियों? बात कहाँ रुकी थी हमारी? हाँ, कहाँ बात रुके थे हम लोग? किसी स्टेशन पे रुके थे। जी जी माशाल्लाह। हाँ, यानी आप ट्रेन पे साथ साथ हैं माशाल्लाह हमारे। हाँ, तो क्या हुआ? रखा गया उस कार्ड को, भारी हो गया। मतलब अल्लाह क्या कह रहा है? अगर इय्याका नअबुदु समझ के आए हो तुम, ला इलाहा इल्लल्लाह समझ के आए ना हो, 99 गुनाह के रजिस्टर भी होंगे, अल्लाह मुआफ कर देगा। आप दूसरा पहलू देखिए, दूसरा पक्ष देखिए। अगर ला इलाहा इल्लल्लाह या इय्याका नअबुदु नहीं समझ के आए, किसी और की भी इबादत करते रहे, अल्लाह की बात करते रहे, नामे अमाल में अल्लाह के नबी फरमाते एक आदमी आएगा क़यामत के दिन, उसके नामे अमाल में नमाजें होंगी, नफली नमाजें होंगे, रोज़ा होगा, नफली रोज़े होंगे, हज होगा, ज़कात होगा, सदका होगा, खैरात होगा, उम्रा होगा, गरीबों की मदद करने वाला होगा, चैरिटी करने वाला होगा, बेवाओं का सहारा बनने वाला होगा, गरीब बच्चों की निकाह शादी कराने वाला होगा, हर अच्छाई का काम करने वाला होगा। अल्लाह के नबी सब फरमाते हैं उसके तमाम के तमाम अमाल राय के रेत के ज़रात की तरह कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला उड़ा देगा। क्यों भाई? अजीब बात है लेकिन नहीं। अरे एक तरफ नबी फरमा रहे हैं 99 गुनाह के रजिस्टर लाओ, जमीन से लेकर के आसमान तक गुनाह लेकर के आओ, हम माफ कर देंगे। अगर ला इलाहा इल्लल्लाह जानते हो तो, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन जानते हो तो। और एक तरफ एक आदमी नेकियां लेकर के आ रहा है, नामे अमाल में नेकियां है, लेकिन इय्याका नअबुदु नहीं जानता था, ला इलाहा इल्लल्लाह को नहीं जानता था। मैंने आपको क्या कहा? इय्याका नअबुदु इज इक्वल्स टू ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं जानता था। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जितने भी अच्छे अमाल होंगे अल्लाह ताला सबको क्या करेगा? रेत के ज़रात की तरह उड़ा देगा। क्यों? इय्याका नअबुदु नहीं जानता था। चलो, कुरान कहता है अल्लाह ताला एक आदमी को बुलाएगा, किसको? जो इय्याका नअबुदु नहीं जानता था। आएगा अल्लाह ताला उसको बुलाएगा, इधर आ। अल्लाह ताला कहेगा सुन, ये दुनिया देख रहा था, मेरी दुनिया से आया ना? हाँ। कितनी बड़ी थी? बहुत बड़ी दुनिया। अल्लाह, इस पूरी दुनिया को मैं सोने का बना दूं और तुझको दे दूं। क्या आज जहन्नम से बचने के लिए तो उस पूरे सोने की जो दुनिया थी उसको सदका में दे देगा, फिदिया दे देगा बचने के लिए? बोलिए देगा कि नहीं देगा वो आदमी? आज आपसे बोलेंगे जरा एक सोने का अंगूठी दीजिए तो अल्लाह के राह में नहीं दीजिएगा। जी, आज कितना आसानी से बोल दिया आप, दे देगा। और सही बोले आप, सही बोल, जवाब सही आप माशाल्लाह। लेकिन हाँ, यहाँ शायद भाई बोले यहाँ शैतान लगा हुआ, सही। अगर आज बोलेंगे ना आपको भाई साहब सोने का चेन पहने आप दे दीजिए, अल्लाह की राह में दे दीजिए, तो आप बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, 10 रुपया तो पॉकेट से निकलता नहीं, सोने की चेन कहाँ से देगा? जुमा में चंदा होता हमारे यहाँ मस्जिद में। हाँ, हम लोग मुख्तलिफ मस्जिद में जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं पूछता हूँ कितना चंदा हुआ है जुमा में? 2500 2000। इतने आदमी थे माशाल्लाह, 2500 2000 हुआ। कोई 10 रुपया भी देता है तो क्या बोलता है? 5 रुपया चेंज है क्या आपके पास? नहीं निकलता है, निकालिए। अल्लाह की राह में निकालना चाहिए। जितना दीजिएगा अल्लाह ताला उतना क्या देगा? बढ़ा के देगा। लेकिन यहाँ हमको आपने कहा, लेकिन एक बात और, आप लोग टोके भी नहीं हमको, फिर फतवा लगवाइएगा। अरे भाई साहब मर्द के लिए तो सोना ही आराम है, आपको तो बोलना चाहिए था क्या शेख साहब, मर्द के लिए तो सोना आराम है, मांग कैसे रहे आप? मर्द कैसे अंगूठी पहनेगा? हाँ भाई पहनता है, निकाह में नहीं देखे क्या लड़के को? दामाद साहब पहनते हैं सोने का अंगूठी, चेन सास देती है उसकी, अब बड़ा खुशी खुशी पहनता है, बिल्कुल पूरा लाल लाल हाथ किया रहता है, देखते ना लाल। क्या है भाई ये? मर्द के लिए सोना हराम है
औरत पहन सकती है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है, अगर आपके पास सोने का चेन या गोल्ड हो, अगर आपको कहे कि भाई अल्लाह की राह में दे दे, आप बोलेंगे भाई साहब बीवी से डांट सुनवाएंगे क्या? हाँ, क्या करके आए हो? आप नहीं देंगे, या इल्ला माशाल्लाह कोई ऐसा हो। अलगरज कहने का साथी मकसद ये है कि अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि अल्लाह उसको बुला के कहेगा, ये पूरी दुनिया मैंने सोने की बना दी है, तुझको दे दिया है, देगा? बचने के लिए जहन्नम से दे देगा? कहेगा अल्लाह दे दूंगा, अल्लाह दे दूंगा। अल्लाह ताला कहेगा अरे इससे छोटा काम मैंने तुझसे कहा था, क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी इज इक्वल्स टू इय्याका नअबुदु, समझ के आना था तेरे को। समझ रहे बात को? खालिस मेरी इबादत करके आना था, तू वो नहीं करके आया। तेरे नामे अमाल में सब कुछ होगा, लेकिन आज बख्शिश नहीं है साथियों, आज मुआफी नहीं है। दलील इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद क़यामत के दिन लाए जाएंगे, चूंकि इय्याका नअबुदु नहीं जानते थे, इय्याका नअबुदु पर अमल नहीं था, ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं जानते थे, खालिस अल्लाह की इबादत नहीं करते थे। अल्लाह ताला उनको फरिश्तों को हुक्म देगा जहन्नम में डालो। फरिश्ते अल्लाह इब्राहिम कहेंगे अल्लाह ये मेरा बाप है। अल्लाह बड़ी रुसवाई होगी कि इब्राहिम के बाप को क़यामत के दिन सबके सामने अल्लाह फरिश्ते जहन्नम में डाल रहा है। लेकिन ये अल्लाह का नियम है, समझो, अल्लाह का नियम है ये कि इब्राहिम अल्लाह खलील है, खलीलुल्लाह का जिनको लक़ब मिला, जिनकी पूरी जिंदगी आजमाइशों में गुजरी, परेशानियों में गुजरी है। अल्लाह ताला उनको आजमाता रहा, हत्ता के बूढ़े हो गए, आजमाता रहा, तब जाके वो खलीलुल्लाह बने साथियों। लेकिन ये अल्लाह का नियम है, इन्न अल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही, अल्लाह मुआफ नहीं करेगा किसको? शिर्क को मुआफ नहीं करेगा साथियों। अल्लाहु अकबर। अल्लाह कहेगा इब्राहिम जरा अपने पैरों के नीचे तो देखिए। इब्राहिम पैरों के नीचे देखेंगे, उनके चेहरे को जो है बज्जू जानवर एक शक्ल में तब्दील कर देगा, और फरिश्तों कहेगा इनको घसीटते हुए जहन्नम में डाल दो। मतलब अगर इब्राहिम के बाप भी होंगे ना साथियों, क़यामत के दिन अगर इय्याका नअबुदु समझ के नहीं आए थे, ला इलाहा इल्लल्लाह समझ के नहीं आए थे, कहाँ जाने वाले हैं? कौन बोल दिया आपको कि इनका उनका दामन पकड़ लीजिए, नमाज पढ़िए चाहे नहीं पढ़िए, बस दामन पकड़िए, हम आपको जन्नत में ले जाएंगे। अरे इब्राहिम से बड़ा दामन किसका होगा? इब्राहिम से पाक दामन किसका होगा? इब्राहिम से बेशकीमती दामन किसका होगा? जब इब्राहिम अपने बाप को ना बचा सके, इब्राहिम ना बचा सके, अल्लाह की कसम दुनिया में कोई माँ ऐसी नहीं होगी कयामत तक के लिए जो ऐसी औलाद को पैदा कर दे, जो ऐसे मर्द को पैदा कर दे जिसके दामन को अगर आदमी थाम ले कयामत के दिन, और ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं जानता था, अल्लाह उसको जन्नत में डाल दे। ऐसा नहीं हो सकता है साथियों, ये अल्लाह की सुन्नत है, और अल्लाह की सुन्नत कभी नहीं बदलती है। सर क्यों? इय्याका नअबुदु नहीं जानता था। हर चीज का एक मकसद है। अल्लाह ने फरमाया कुरान मजीद में, हमने किसी चीज को दुनिया में बेमकसद पैदा नहीं किया। उसकी एक दलील देता हूं। आपने कभी रेडवर्म देखा है? रेडवर्म समझते हैं हमारे भाई? उसको आम जबान में मैं कह दूं, बरसात के मौसम में आप देखेंगे छोटे छोटे लाल किस्म का कीड़ा निकलता है, उसको कहते हैं, हमारे यहाँ कहा जाता है चेड़ा। देखा आपने उसको? कोई पसंद नहीं करता उसको, ठीक है, बिल्कुल गलीज जानवर है, लेकिन है तो अल्लाह की मखलूक। लेकिन अल्लाह ने उसकी पैदाइश में भी कुछ ना कुछ मकसद रखा है। क्या मकसद है? सुभान अल्लाह, हम लोग जब साइंस पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं बच्चों को, जी हाँ सही कह रहे हैं माशाल्लाह। हाँ, कुदरत देखिए अल्लाह की। ये जितना सब्जी फ्रूट्स के जो वेस्ट होते हैं, छिलका वगैरह होता है जिसको आप छीलते हैं, हम लोग फेंक देते हैं। ये चेरा क्या करता है, रेडवर्म क्या करता है, उसको मैन्यूर में बदल देता है, मतलब खाद में, जो आपको पेड़ पौधों को बड़ा करने में इस्तेमाल होता है। ये देखिए, ये कुदरती निज़ाम है साथियों। अल्लाह अकबर। यानी एक चीड़े का भी एक मकसद, एक रेडवर्म का भी एक मकसद है मेरे भाइयों। कहने का मेरा मकसद ये है, आँख मकसद हम देखते हैं। एक आदमी की आंखें ना हो, आंखें नहीं हो, कान है, देख लेगा? नहीं देख सकता। एक आदमी की कान नहीं है, आंखें हैं, सुन सकता है आंखों से? नहीं सुन सकता। मतलब हर चीज का एक मकसद है।
एसिड सुने आप? एसिड क्या करता है? चीज़ों को गला देता है और जला देता है। एसिड में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाता है HCl। क्या कहते हैं इसको? माशाअल्लाह, हाइड्रोक्लोरिक। इसका pH वैल्यू बहुत कम होता है, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। आप केमिस्ट्री जो बच्चे पढ़ते हैं वो जानते हैं, ठीक है। कहने का मकसद क्या है, ये इतना स्ट्रॉन्ग है ना कि अगर आप मेटल पे डालेंगे गला देगा। लेकिन अल्लाह ने इस एसिड को मेरे और आपके मैदे में रखा है। सुभान अल्लाह, गौर करिए। क्या काम है इसका? इसका काम ये है, एक आदमी चिकन, मटन, बड़ा छोटा सब खा रहा है, मुख्तलिफ, अच्छा सब्जी भी खा रहा है साथ साथ, तो ये जो पूरा जा रहा है आपके अंदर मैदे में, ये HCl एसिड का काम क्या है? ये इसको क्या करता है? ब्रेक डाउन, तोड़ देता है, गला देता है, और गला करके फिर आपको वो खून बन करके आपको जिस्म में, ठीक, मतलब गोश्त को गला देता है। सवाल ये है, ये मैदा भी तो गोश्त का बना है, फिर HCl उसको क्यों नहीं गला रहा? वाह माशाअल्लाह, क्योंकि मैदे के, भाई ने सही कहा, क्योंकि उस मैदे के आसपास अल्लाह ने क्या किया है? एक लेयर बना दिया है। अब उतना साइंटिफिक डिटेल्स में नहीं जाएगा, ठीक है, वो साइंस वाला क्लास आज नहीं है, लेकिन वो मेरे कहने का मकसद क्या है, एक लेयर अल्लाह ने बना दिया है। उस लेयर वो क्या करता है? उस एसिड को आपके मैदे में आने से रोक देता है। अल्लाह अकबर। यानी उसका सिर्फ काम वहां पर क्या है भाई, जो खाना अंदर आया है उसको गला दे, उसको डाइजेस्ट करवा दे, एंड सो ऑन, ठीक है। कभी कभार देखा क्या, आप कुछ ज़्यादा तीखा खा लेते हैं तो यहाँ पर थोड़ी जलन होती है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको क्या देता है? कहते हैं डॉक्टर साहब एसिडिटी हो गया है। ये क्यों बोलते हैं आप एसिडिटी हो गया है? उस एसिड की वजह से। तो डॉक्टर आपको क्या देता है? एंटी एसिड टैबलेट देता है कि नहीं जी? देखिए मकसद, देखिए गोया हर चीज का एक मकसद है साथियों। मेरा और आपका क्या मकसद है? अल्लाह ताला फरमाते सूरह ज़ारियात में, सूरह 51 आयत नंबर 56 में, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मतलब अल्लाह ने फरमाया, ऐ इंसानों और जिनों, तुम्हारे ज़िंदगी का जो मकसद है, यानी हमने तुमको पैदा नहीं किया है लेकिन इसलिए कि तुम सिर्फ अल्लाह की खालिस इबादत करो। यानी इबादत क्या है? यही, इय्याका नअबुदु, अल्लाह हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं, तेरे अलावा और किसी की इबादत हम। सही बुखारी में हदीस है, किताबुत तौहीद में। अच्छा, इमाम बुखारी की फ़ुक़ाहत देखिए, किताबुत तौहीद में ये हदीस लाए इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह। और जब हदीस जब आप सुनेंगे तो पूरी हदीस में तौहीद का ते नहीं है और शिर्क का शीन नहीं है, लेकिन फ़ुक़ाहत इमाम बुखारी के देखिए। बाज़ अहले इल्म कहते हैं इमाम बुखारी जिस हदीस को जिस बाब में जमा करते हैं उसको समझने के लिए भी बहुत इल्म चाहिए। अल्लाह अकबर, इतना अल्लाह ने उनको इल्म दिया था। हदीस क्या है? सही बुखारी किताबुत तौहीद, साद इब्न उबादा रज़ियल्लाहु अन्हु, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी कहते हैं, अगर मैं अपनी बीवी को किसी गैर मर्द के साथ तन्हाई में, अकेले में पा लूँ, अब आप समझ जाइए उसके आगे क्या मतलब होगा। अपनी तलवार से अपनी बीवी का और उस मर्द के गर्दन को उतार देगा। अल्लाह अकबर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये बात पहुंची। अल्लाह के नबी ने फरमाया, साथियों ये साद का जो जुमला है ये उसके गैरत की वजह से है। ये साद इब्न उबादा की गैरतमंदी है, वो कितना गैरत वाला है जरा सोचो। और अल्लाह के नबी ने फरमाया, लोगों मैं साद इब्न उबादा से ज्यादा गैरतमंद हूं और मुझसे ज्यादा गैरतमंद अर्श वाला अल्लाह है। अल्लाह अकबर। हदीस खत्म हो गई। क्या समझे मोरा? समझ में ये बात आई, एक मर्द अपनी बीवी को किसी गैर के साथ शरीक नहीं देख सकता, नहीं बर्दाश्त करेगा, तो फिर अल्लाह के साथ कोई किसी को शरीक कर दे, अल्लाह कैसे बर्दाश्त करेगा? साथियों ये बात आई, मतलब कैसे अल्लाह बर्दाश्त करेगा कि कोई आदमी किसी को शरीक कर दे? आदमी तो आदमी, इंसान जानवर को अल्लाह के साथ शरीक कर दे, ये घोड़े शाह है, हाँ ये कुत्ते शाह हैं। सोचिए, इंसान की जहनियत देखिए साथियों, जब शिर्क की दलदल में जाता है, शिर्क की खाई में, तो उसके जहनों पर, उसकी आंखों पर किस किस्म की पट्टी पड़ती है कि वो तौहीद को समझता नहीं और एक जानवर को अपना मुश्किल कुशा समझ लेता है। और इसीलिए तो देखिएगा ना,
तोता से टैरो कार्ड निकलवाता है, तोता टैरो कार्ड निकालता है। देखिए क्यों? तोता उसकी किस्मत को बताएगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक आदमी नाली के पास बैठा हुआ है, एक बक्सा लेकर के, लाइए। पीला अंगूठी का मतलब है कि आपका जीवन स्वस्थ रहेगा। लाल अंगूठी का मतलब है आप बीमार नहीं, आपकी जिंदगी में बहुत दौलत है। आपका निकाह नहीं हो रहा है, हमारे पास आइए, हम निकाह करवाएंगे। अरे भाई साहब, अगर वो दौलत दे देता, वो दौलत का मालिक होता, वो निकाह करवाने का मालिक होता, या किसी औलाद को औलाद देने का मालिक होता, तो वो नालियों के सड़कों पर क्यों बैठा रहता? सबसे पहले तो अपने लिए वो अंगूठी बनाता। हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, ये इमाम अहमद रहमहुल्लाह ने अपनी किताब ज़ुहद में जिक्र किया है, इमाम अबू नुआइम अल-हिलिया ने अल-हिलियतुल औलिया में भी इसको जिक्र किया है। अल्लाह के रसूल फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दो आदमी, एक मक्खी की वजह से एक जन्नत में गया और एक कहा गया? मक्खी की वजह से कोई जन्नत में जा सकता है? मक्खी की क्या हैसियत है? क्या हुआ? कहते हैं कि दो दोस्त, दो मुसलमान, एक पहले के ज़माने के, एक रास्ते कबीले से गुजरे। उस कबीले में का दस्तूर था, क्या दस्तूर था? दस्तूर था कि जो कोई भी गुजरेगा, उनका एक बुत था, उस बुत पर कुछ न कुछ चढ़ावा चढ़ा करके ही जाएगा। कहा साहब नहीं चढ़ा सकते, क्यों? कुर्बानी अल्लाह के अलावा किसी और के लिए जायज़ है क्या? कुरान क्या कहता है? कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहिए, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी जिंदगी, मेरा जीना, मेरा मरना किसके लिए है? अल्लाह के लिए है, अल्लाह के अलावा किसी और के लिए नहीं है। उस आदमी ने कहा, अरे भाई ये तो शिर्क है, अल्लाह के अलावा किसी और को चढ़ावा चढ़ाना, नजराना चढ़ाना, ये शिर्क है। हम अल्लाह के अलावा किसी और की कुर्बानी, किसी और के लिए कुर्बानी नहीं कर सकते, अल्लाह के अलावा किसी और के नाम पर हम चढ़ावा नहीं चढ़ा सकते, नजर व न्याज नहीं कर सकते। उसने कहा, नहीं करोगे मारे जाओगे। उसने कहा, कोई बात नहीं है, हम मर जाएंगे, कट जाएंगे, हमारी बोटियों कर टुकड़े टुकड़े कर दो, अल्लाह के साथ हम किसी को शरीक नहीं करेंगे। तो कबीले वाले ने कहा, अरे बेवकूफ़, जान बचाने के लिए मक्खी कम से कम चढ़ावा दे दे। अरे मक्खी की क्या हैसियत है साहब? वो मक्खी जो आपके और मेरे कपड़े पे बैठती है, हमारे जिस्मों पे बैठती है, हमारे खानों पे बैठती है, उसको दे दे। उसने कहा, अल्लाह की कसम मक्खी को भी नहीं दे सकता। कहा, बहुत घमंड है। उसकी गर्दन को तन से जुदा कर दिया, मार दिया। दूसरा वाला था, डर गया। उसने कहा, ओहो, अभी के बचने का है, तो क्या करेगा वो? उसने कहा, ठीक है। एक उसने मक्खी पकड़ी, उसको चढ़ावा चढ़ा दिया। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, एक मक्खी की वजह से वो जन्नत में चला गया क्योंकि उसने चढ़ावा नहीं चढ़ाया, और एक की वजह से चूंकि उसने चढ़ा दिया अल्लाह के अलावा किसी गैरुल्लाह पर, वो कहाँ चला गया? अच्छा, मक्खी खा सकते हैं क्या? लेकिन मुर्गा खा सकते कि नहीं? नहीं खाने वाली चीज को चढ़ावा चढ़ा करके अल्लाह के नाम, किसी और के नाम कुर्बानी करके वो जहन्नम में चला गया। लोग मुर्गा ज़बा कर रहे हैं आज। हाँ, गलत कह रहा हूं क्या? वो भी बांग वाला मुर्गा। हाँ, सुना है मैंने, अल्लाह वाला। मुर्गा ज़बा करिए आप, बकरा ज़बा करिए आप, गाय ज़बा करिए आप, भैंस ज़बा करिए आप। जो खाने की चीज़ें हैं, नहीं खाने वाली चीज़ों को किया, वो जहन्नम में चला गया। साथियों, ये खाने वाली चीज़ों को कर रहा है, ये समझना बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? इय्याका नअबुदु नहीं जानता है ये। इसलिए भाइयों, ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि जो भाई हमारे इय्याका नअबुदु नहीं जानते, उन तक इय्याका नअबुदु के पैगाम को पहुंचाया जाए, उनको सिखाया जाए। क्यों? क्योंकि ये एहसान हम उन पर नहीं करेंगे, एहसान हम पर, हम अपने आप पर करेंगे, क्योंकि वो भी हमारे क्या है? भाई है मेरे भाइयों। इसलिए उनको समझाइए, उन तक पैगाम पहुंचे। क्यों? जो इय्याका नअबुदु नहीं समझा, उसका रिश्ता अल्लाह से टूट गया। और इससे बड़ी बदबख्ती की बात क्या होगी कि एक आदमी का रिश्ता उसके रब से टूट जाए। साथियों, इससे बड़ी और बुरी बात क्या होगी? इसलिए उसको समझाइए, ये जिंदगी के मकसद को बनाइए कि इय्याका नअबुदु, उसको हमको समझाना है कि सुन, नमाज अल्लाह के लिए, रोजा अल्लाह के लिए, सजदा अल्लाह के लिए होगा,
सजदा सिर्फ अल्लाह के दरबार में होगा, किसी और के दरबार में सजदा नहीं होगा, किसी और के सामने झुकेंगे हम। कुरान में कहा गया इन्नका लतुस्मिउल मौता वला तुस्मिउस सुम्मद दुआ, सूरह नमल की आयत नंबर 80 है कि ऐ नबी कहिए आप मुर्दों को नहीं सुना सकते, ना आप बहरों को सुना सकते। ये बात तो ठीक था कि आप मुर्दों को नहीं सुना सकते, फिर अल्लाह ने ये क्यों कहा उसके बाद कि आप बहरों को नहीं सुना सकते? क्योंकि एक दावा है, इन्नका लतुस्मिउल मौता, ये दावा है साथियों, क्या नबी आप मुर्दों को नहीं सुना सकते, वला तुस्मिउस सुम्मद दुआ, और ये उस दावा की दलील है, उस दावा की दलील है। कैसे? एक आदमी जिंदा है, उसके आंख है, हाथ है, पैर है, सब कुछ है, जबान भी है, बोलता भी है, कान नहीं है, क्या उसको आप सुना सकते हैं? बहुत खूबसूरत आदमी है, बहरा हो गया है, आप उसके कान के पास भी जाके बोलेंगे आपको उसको सुना सकते हैं? बोले जवाब दीजिए ना। क्यों? कान नहीं है, जिंदा है, चलता फिरता है, शादी ब्याह करता है, औलाद है उसके पास, कारोबार है उसके पास, बीवी उसके पास है, उसका अपना घर है, हर काम करता है, सिर्फ सुन नहीं सकता। क्यों? क्यों भाई? बहरा है। अरे अल्लाह कह रहा है वला तुस्मिउस सुम्मद दुआ, अल्लाह कह रहा है तुम बहरे को नहीं सुना सकते। मतलब अल्लाह यह कहना चाहता है लोगों कि अगर हम एक जिंदा इंसान की एक सिफत जो सुनने की सिफत है, जिंदा है, अगर छीन ले, उसको सुना ना सको, और जो मर गया उसको कैसे सुनाओगे? मतलब कान अगर ले लूं तो सुना ना सको, पूरी जान में ले लूंगा, कैसा सुनाओगे भाई? तो इय्याका नअबुदु को समझना है मेरे भाइयों। हाँ, और उसके बाद क्या है? बोलिए, जोर से बोलिए ना, क्या माने है इसका? हाँ, अच्छा, इस आयत की तरतीब को देखिए, पहले इय्याका नस्तईन है या उसके बाद है वो या, ऐसा है क्या? तरतीब क्या है? इय्याका नअबुदु, अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझसे ही। पहले इबादत है या मदद? पहले इबादत है। मतलब इस आयत में एक पैगाम है, अगर इबादत करेगा तो मस्जिद बचेगी, इबादत करेगा मेरी तो किसी को खोदने का हुक्म नहीं मिलेगा, इबादत करेगा मेरी मदारिस तेरे बचे रहेंगे, मेरी इबादत करेगा तेरी औलाद सेफ रहेगी, मेरी इबादत करेगा तेरी बेटी मुर्तद होने से बचेगी, मेरी इबादत कर फिर मदद आएगी, मेरी इबादत करेगा अल्लाह तुझे रिस्क देगा, मेरी इबादत करेगा अल्लाह तेरे लिए कारोबार के दरवाजे खोल देगा, मेरी इबादत करेगा अल्लाह तेरे लिए गैबी मदद देगा, मेरी इबादत करेगा तो अल्लाह ताला तेरे लिए दुश्मनों से लिए काफी हो जाएगा। ये मतलब है, क्योंकि तरतीब यही है। मुसलमान कह रहे नहीं, तरतीब को अल्लाह ताला बदलिए, पहले मदद भेजिए तब इबादत करेंगे। दलील, मोहद्दिन साहब चिल्ला रहे हैं, क्या चिल्ला रहे भाई? हय्या अलस सलाह, क्या माने? आओ भाई नमाज की तरफ आओ। उसके बाद मोहद्दिन साहब बोल रहे हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ आओ। पहले नमाज है या कामयाबी? वहां पर भी वही है। पहले क्या है? नमाज है या कामयाबी? नहीं, मुसलमान बोल रहे हैं नहीं 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 नहीं, हम दुकान में बैठे रहेंगे, हम जॉब करते रहेंगे, हम मैच देखते रहेंगे, नमाज कज़ा हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? पहले कामयाबी है फिर इबादत है। आजान के अल्फाज को उलटना चाह रहा है, तू उलट जाएगा, आजान के अल्फाज नहीं उल्टेंगे, सर ऊपर नीचे हो जाएगा तेरा। कुरान की आयतें नहीं बदलेंगे साहब। इसलिए पहले इबादत कर फिर मदद आएगी। जो लोग अल्लाह की इबादत करते थे खालिस, मदद उन्हीं की आती थी। दलील, अबू बकर सिद्दीक हिजरत की रात अल्लाह के रसूल को लेकर निकले। कैसी खौफनाक रात होगी साथियों, सोचिए ज़रा। मौत तलवार कहते ना, सर पे लटकी हुई है, मौत उस तरीके से
कहते ना मौत पीछा कर रही है, किसका? इमाम कायनात का और अबू बकर का मौत पीछा कर रही है। मुशरिकीन मक्का ने अवार्ड रख दिया है, जो कोई मोहम्मद को जिंदा लाए या मोहम्मद को, हाँ उस पर अवार्ड है। अल्लाह अकबर। पूरे मक्का के लोग पीछे लगे हुए हैं, लेकिन वो खालिस अल्लाह की इबादत करने वाला हमारा रसूल, अल्लाह अकबर, कुर्बान जाइए, गारे सौर में चले गए अबू बकर सिद्दीक के साथ। कैसा माहौल, कैसा डर की कैफियत होगी सोचिए। दुश्मनान पहुंचे हुए हैं, गारे सौर के ऊपर पहुंच गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे है, और कहां तक? गारे सौर कितना बड़ा है? बड़ा है, हाँ तंग जगह है। और अच्छा एक बात बताइए, एक आदमी सब जगह एक आदमी को तलाश कर रहा है, सोचिए इसको। एक जगह बचा हुआ है, उस पर चढ़ भी गया और नीचे नहीं देख रहा है, क्यों? पॉइंट यहां है, नुक्ता यहां है, नुक्ता। एक आदमी, पूरी कौम तलाश कर रही है दो लोगों को, चप्पा चप्पा गली का, मक्का का, उन्होंने ढूंढ मारा है। एक पहाड़ बचा है जहां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर छुपे हुए हैं। अल्लाह अकबर। हाँ, चढ़ भी गया दुश्मन, एक जगह बाकी थी, नीचे देख लेता। अल्लाह अकबर। अबू बकर क्या कह रहे हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो नीचे देखेगा हम पकड़े जाएंगे। लेकिन इमाम कायनात को देखो, बिल्कुल नॉर्मल है। क्या बोल रहे हैं? अबू बकर तेरा क्या ख्याल है उन दो के बारे में जिसके साथ तीसरा कौन है? अल्लाह अकबर, कुर्बान जाइए। ये कौन बोल सकता है? ये जुमला कौन बोल सकता है? इस परेशानी के आलम में ये जुमला किसके मुंह से निकल सकता है? जो इय्याका नअबुदु जानता है साथियों, जिसकी जिंदगी खालिस अल्लाह के इबादत में गुजरी है, जिसने अपने सर को कभी किसी के आगे झुकाया नहीं होगा, न किसी को अल्लाह के अलावा किसी और से मांगा होगा। साथियों, मेरा सवाल आज तक रह गया, नीचे क्यों नहीं देखा उन्होंने? इसलिए नहीं देखा भाइयों, अल्लाह ने उनको देखने की सलाहियत नहीं दी कि नीचे देख। अल्लाह अकबर। भाइयों, ये कब होगा? जब इय्याका नअबुदु होगा तो वह इय्याका नस्तईन, अल्लाह ताला उसकी मदद करेगा, खालिस मदद करे। अल्लाह ताला कहता है जब भी मुझसे मांगेगा मेरा बंदा, जब भी, कभी भी मांग, दिन हो, रात हो, सुबह हो, रात का अंधेरा हो, तो गुनाह में लिपटा हुआ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जब भी मांग ले। इज़ा, जब भी मेरा बंदा मुझसे मांगता है, अल्लाह ताला क्या कहता है? मैं जवाब देता हूं उसका, मैं जवाब देता हूं। किसके लिए? जो खालिस मुझसे मांगता है, गैरों के यहां हाथ नहीं फैलाता, गैरों के दरों पर सर को नहीं झुकाता। जो मुझसे मांगता है मैं उसको देता हूं, मैं उसको अता करता हूं। अल्लाह अकबर। मैं उसकी मदद करता हूं साथियों। इसलिए इय्याका नअबुदु को समझिए। सुलेमान अलैहिस्सलाम, अल्लाह के प्यारे नबी, कहत साली पड़ गई, लोगों को लेके निकले, उनके कौम में जिन है, इंसान है, सब है, लश्कर को लेके निकले। अल्लाह अकबर। अल्लाह से दुआ मांगने। देखो नबी भी अल्लाह से दुआ मांगता है। बीच रास्ते पहुंचे तो क्या देखा? एक चूंटी है, चूंटी अपने पुष्ट के बल लेटी हुई है, यानी पीठ के बल, अपने कदमों को, अपने हाथों को ऐसे उठाई हुई है। क्या कह रही? अल्लाह तूने हमें बनाया है, अल्लाह हम तेरी मखलूक हैं, अल्लाह हमें पानी की ज़रूरत है। अल्लाह अकबर। अल्लाह देखो पानी की ज़रूरत, अल्लाह हमें पानी दे दे। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत सुलेमान देख रहे हैं। इस पर खुतबा है मेरा पूरा, सिर्फ इसी पर, इसी जुमला पर। अल्लाह अकबर। कहीं मौका मिले तो इंशाअल्लाह मुझसे बात करें। सुलेमान देख रहे हैं सलाम, मुस्कुराए। क्यों? सुलेमान तो चूटियों की भाषा समझते थे ना। मुस्कुराए और क्या कहा अपने लश्कर को? वापिस चलो। और लोगों ने कहा सुलेमान अलैहिस्सलाम हमने तो दुआ भी नहीं की है। कहा पलट जाओ। अल्लाह की उस मखलूक ने अल्लाह से, अल्लाह के उस नाम से, अल्लाह की उस सिफत से उसको पुकारा है। अल्लाह ताला अनकरीब हम पर बारिश बरसाने वाला है।
क्या पता चला साथियों, एक चूटी का अकीदा है। क्या अकीदा है? कि इबादत सिर्फ, दुआ सिर्फ, वो कह सकती थी अल्लाह तेरे नबी सुलेमान हैं, उनके बाप दाऊद हैं, दोनों नबी हैं अल्लाह हम उनके वसीले से मांगते हैं। ना 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 भाई ना, अल्लाह तू खालिक है, अल्लाह हम पर रहम कर, अल्लाह अकबर, ऐसे मांगो अल्लाह से। जानते हो, देखो ये बच्चा है ना, बच्चा, छोटे बच्चे होते हैं 2, 3, 4 साल के, सबके होते हैं माशाल्लाह, और जिनके नहीं अल्लाह ताला उनको नेक और साले औलाद दे इंशाल्लाह। आप कभी घर से निकलिएगा ना तो आपका बेटा आपका पैंट पजामा पकड़ लेता है, अब्बू अब्बू क्या हुआ बेटे, दिला दीजिए, अब बेटे अभी टाइम नहीं है, ना ना ना, पकड़ लेता है, ये दामन ये दामन है जी, पकड़ लेता है, लिपट जाता है आपसे। अब दिलाते कि नहीं कि बहुत सख्त दिल बाप है, हट, ऐसा नहीं बोलते आप, बेटा है, बेटी है, आप झुक जाते हैं। लेट भी होगा ना, अरे चलो 5 मिनट लेट सही, क्यों, लगते जिगर है मेरा। तो असलाफ कहते थे क्या कि जिस तरीके से एक बच्चा है ना बाप से लिपट के अपनी बात मनवा लेता है ना, वैसे अल्लाह से की दुआ मांग, अल्लाह तेरे अलावा कोई नहीं देने वाला अपने को, तू ही हमारा खालिक है, मालिक है, तू ही राज़िक है, अल्लाह तू ही हमें बचाने वाला है। ऐसे मांग जैसे बच्चा मांगता है, बच्चा बाप से मनवा लेता है अपनी बात, ऐसे मांगेगा अल्लाह से मनवा ले अपनी बात। कब? जब इय्याका नअबुदु होगा तो ज़िंदगी में व इय्याका नस्तईन भी साथियों आएगा। अल्लाह ताला हम सबको खालिस अल्लाह की इबादत करने वाला बनाए, इस आयत करीमा को समझने वाला बनाए, और अल्लाह ताला हम सबको खालिस तौहीद पर कायम और दायम रखे। अल्लाह ताला जब तक हमें ज़िंदा रखे, इय्याका नअबुदु पर इंशाअल्लाह हमें ज़िंदा रखे, ला इलाहा इल्लल्लाह पे ज़िंदा रखे, अल्लाह ताला भी हमारा खात्मा अता फरमाए, अक़ीदे तौहीद पे खात्मा अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।